हेलो स्टूडेंट, गीता कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में मैं शैलेश चंद्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, हम सभी अभी घर में कैद हैं। लॉकडाउन की स्थिति में आगे पढ़ाई को जारी रखते हुए आज छत्तीसगढ़ टॉपिक प्राकृतिक विभाजन, इसके बारे में चर्चा करते हैं। छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक विभाजन। छत्तीसगढ़ को प्राकृतिक विभाजन के आधार पे 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग हैं। एक तो है आपका सबसे पहला पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार। एक आता है आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। एक आता है आपका महानदी बेसिन, जो कि सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है, महानदी बेसिन। और एक है आपका दंडकारण्य प्रदेश। तो ये छत्तीसगढ़ को प्राकृतिक विभाजन के आधार पे 4 भागों में बांटा गया है। इन 4 भागों में से सबसे पहला आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार, इसी को पढ़ते हैं। किसी भी प्राकृतिक प्रदेश को पढ़ने के लिए उसके कुछ पॉइंट, इस पॉइंट के बारे में जानना है। एक तो सबसे पहला, उस प्राकृतिक प्रदेश का स्थिति एवं विस्तार कैसा है, अर्थात उसका विस्तार कहां से कहां तक है, उसका क्षेत्रफल कितना है। दूसरा, उस प्रदेश की आपका भूगर्भिक संरचना कैसी है, भूगर्भिक संरचना। तीसरा, उसके बारे में जानना है कि उसके धरातल में क्या क्या विद्यमान है, उसकी धरातल जाननी है। चौथा, उस प्रदेश की नदियां कौन सी बहती है, अर्थात किस अपवाह तंत्र में शामिल है, अपवाह तंत्र जानना है। पांचवा, उस प्रदेश की जलवायु जाननी है। इन 5 पॉइंट। और छठवा, विशेष उस क्षेत्र में कोई पर्यटन स्थल होगा, कोई उद्योग होगा, उन सबके बारे में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आपका स्थिति एवं विस्तार। ये आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। पूर्वी बघेलखंड का पठार ये आपका कोरिया जिला, सूरजपुर जिला, ये आपका सरगुजा जिला और ये बलरामपुर जिला। कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर और ये सरगुजा। बलरामपुर और सरगुजा इसका कुछ क्षेत्र छोड़ जाता है। बलरामपुर का आपका ये सामरी कुसमी वाला तहसील और सरगुजा का यहाँ पे स्थित मैनपाट और लुंड्रा वाला तहसील, इन दोनों तहसील को छोड़कर संपूर्ण सरगुजा जिला, बलरामपुर जिला, सूरजपुर जिला और कोरिया जिला, इन चारों जिलों में आपका पूर्वी बघेलखंड का विस्तार है। इस चारों जिले के तहत आपका इस पूर्वी बघेलखंड का कुल क्षेत्रफल 21,863 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। पूर्वी बघेलखंड का पठार 21,863 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो हमारे संपूर्ण छत्तीसगढ़ का 16.16% है। चूंकि यह पूर्वी बघेलखंड का पठार बघेलखंड का ही पूर्वी हिस्सा है, इसीलिए आपका पूर्वी बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसका ढाल जो है उत्तर की ओर है, इसकी ढाल उत्तर की ओर। तो स्थिति और विस्तार में जानना कि पूर्वी बघेलखंड का पठार छत्तीसगढ़ के कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर जिला का आपका सामरी कुसमी तहसील छोड़कर और सरगुजा जिला का लुंड्रा और मैनपाट तहसील छोड़कर संपूर्ण इन 4 जिलों में 21,863 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो छत्तीसगढ़ के टोटल क्षेत्रफल का 16.16% है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इसकी भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना का मतलब होता है उसके अंदर की बनावट कैसी है। तो चूंकि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आर्कियन शैल समूह है, इसीलिए इसके अंदर आर्कियन शैल समूह विद्यमान तो है ही साथ इस प्रदेश की सबसे प्रमुख चट्टान है आपका गोंडवाना की चट्टान, गोंडवाना। तो इसकी भूगर्भिक संरचना में गोंडवाना चट्टान विद्यमान है। चूंकि गोंडवाना चट्टान है, इसीलिए इस गोंडवाना चट्टान के साथ साथ इसमें कोयला खनिज की प्रधानता है, कोयला खनिज की प्रधानता।
तो मुख्य रूप से जानना कि भूगर्भिक संरचना में पूर्वी बघेलखंड के पठार में आपका गोंडवाना चट्टान है, जहाँ पे कोयला खनिज की प्रधानता है। तीसरी चीज इसकी धरातल। धरातल के अंतर्गत एक तो पहले जानना है कि इसके धरातल में क्या क्या कोई पर्वत, पठार, नदियां, इन सब के बारे में। तो धरातल में एक सबसे पहला पॉइंट जानना कि यहाँ पे है आपका चांग बखार की पहाड़ी, जो कि कोरिया जिले से बलरामपुर जिले के वांड्रफ नगर तक है। चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। दूसरी जानना, यहाँ पे स्थित है रामगढ़ की पहाड़ी, सरगुजा जिले में। रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा जिले में ही स्थित है। आपका छुरी मातीलिंगा उदयपुर की पहाड़ी बोलते हैं। सरगुजा के साथ साथ कोरबा और रायगढ़ में भी विद्यमान है छुरी मातीलिंगा की पहाड़ी। इसी छुरी मातीलिंगा की पहाड़ी से रिहन नदी का उद्गम होता है और ये रिहन नदी सरगुजा बेसिन को क्रॉस करके सूरजपुर में अपनी सहायक नदियों के साथ रिहन बेसिन का निर्माण करती है। तो रिहन बेसिन भी इसकी एक धरातल है। इधर आपका जसपुर की बखोना चोटी से कन्हार नदी आ रही है। ये कन्हार नदी झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाते हुए बलरामपुर में कन्हार बेसिन का निर्माण करती है और कन्हार बेसिन बनाकर ऊपर में आपका सोन नदी में जाकर मिल जाती है। तो एक कन्हार बेसिन याद रखिएगा। कन्हार बेसिन, रिहन बेसिन, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी, छुरी मातीलिंगा की पहाड़ी या उदयपुर की पहाड़ी। चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी में याद रखना, इस चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी या संपूर्ण पूर्वी बघेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है देवगढ़ की चोटी। इस देवगढ़ की चोटी की हाइट है 1033 मीटर, जो कि पूर्वी बघेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है। चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी से ही आपको कोरिया जिले से अब सोनहट, यहाँ पे एक सोनहट तहसील है। इस सोनहट तहसील से हसदेव नदी का उद्गम होता है और ये हसदेव नदी महानदी की सहायक नदी है। हसदेव नदी कोरबा से आपका जहांगीरपुर में जाकर मिल जाती है। तो सोनहट से आपका हसदेव नदी का उद्गम होता है और इसी हसदेव नदी पर एक प्रसिद्ध जल धारा है जिसको अमृत धारा के नाम से जाना जाता है। तो अमृत धारा वाटरफॉल सरगुजा जिले में, कोरिया जिले में स्थित है, हसदेव नदी पर स्थित है। इसी जहां से आपका हसदेव नदी निकला उसी पॉइंट से उत्तर की ओर एक गोपद नदी निकलती है और कोरिया आपका चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी से बनास नदी निकलती है। तो चार नदी, एक तो रिहन नदी जा रही है उत्तर की ओर, कन्हार नदी जा रही है, गोपद नदी जा रही है, बनास नदी जा रही है। ये चारों के चारों नदी ऊपर से जा रही सोन नदी और इधर से आ रही है गंगा नदी। सोन नदी में मिलती है और ये सोन नदी गंगा नदी में मिलती है। इसीलिए बोला जाता है कि पूर्वी बघेलखंड का पठार सोन गंगा अपवाद तंत्र में शामिल है। प्रमुख रूप से सोन गंगा अपवाद तंत्र, लेकिन एक नदी दिखाई दे रही है आपका हसदेव नदी, जो कि दक्षिण की ओर बह रही है और दक्षिण की ओर बहते हुए आपका महानदी में मिल जा रही है। इसीलिए आंशिक रूप से महानदी अपवाद तंत्र में भी शामिल है। अपवाद तंत्र क्लियर हो गया होगा कि एक तो आता है आपका सोन गंगा अपवाद तंत्र, एक आता है आपका महानदी अपवाद तंत्र। तो चलिए, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी याद रखना। इस देवगढ़ की चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी या सरगुजा पूर्वी बघेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है आपका देवगढ़ की चोटी, कोरिया जिले में स्थित है। तीसरी चीज, रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा जिले में स्थित है। यही रामगढ़ की पहाड़ी जहाँ पे आपका मेघदूत की रचना किया गया था। तीसरी यहाँ पे छुरी मातीलिंगा उदयपुर की पहाड़ी। इस छुरी मातीलिंगा उदयपुर की पहाड़ी का विस्तार आपका कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा जिले में है। छुरी मातीलिंगा उदयपुर की पहाड़ी से आपका रिहन नदी निकलती है। ये रिहन नदी सरगुजा की जीवनदायिनी कहलाती है। रिहन नदी रिहन बेसिन का निर्माण करती है। रिहन बेसिन निर्माण करने के बाद यूपी में जाके सोन नदी में मिल जाती है। इधर से आपका जसपुर जिला, यहाँ बखोना चोटी, इस बखोना चोटी से कन्हार नदी निकलती है। कन्हार नदी छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा बनाते हुए कन्हार और अपनी अन्य सहायक नदी के साथ कन्हार बेसिन का निर्माण करती है। कन्हार बेसिन की यदि आपको स्थिति पूछता है तो याद रखना, इस कंडीशन में देखा जाए तो कन्हार नदी छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में स्थित है, जबकि रिहन नदी छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है। कि दोनों पॉइंट को जानिएगा
कि रिहंद नदी छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है, जबकि कन्हार बेसिन आपका छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो धरातल समझ में आ रहा होगा। इसके धरातल में एक तो है चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, जहां के सोनहट के पास से आपका हसदेव नदी निकलती है। इस हसदेव नदी पे अमृतधारा वाटरफॉल। दूसरा, इस पूर्वी बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है आपका देवगढ़ की चोटी, 1033 मीटर हाइट। एक है आपका रामगढ़ की पहाड़ी, इसी रामगढ़ के पहाड़ी के पास छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध स्थल एक तो है आपका जोगी मारा की गुफा, जोगी मारा की गुफा, जहां पे सुतनका और देवदीन के प्रेम प्रसंग का वर्णन मिलता है। एक है आपका सीता बेंगरा की गुफा, सीता बेंगरा की गुफा जो विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला मानी जाती है। जोगी मारा की गुफा, सीता बेंगरा की गुफा, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, इसके बारे में डिटेल क्लास में अध्ययन करते हैं। अभी बस नाम जानिएगा कि जोगी मारा की गुफा स्थित है, सीता बेंगरा की गुफा स्थित है, रामगढ़ की पहाड़ी स्थित है, छुरी उदयपुर की पहाड़ी स्थित है। ये सब के सब सरगुजा जिले में स्थित है। सरगुजा जिले में ही मैनपाट स्थित है, लेकिन ये मैनपाट आपका पूर्वी बुंदेलखंड का हिस्सा नहीं बल्कि जसपुर सामरी पाट प्रदेश का हिस्सा है। तो सीता बेंगरा की जोगी मारा के बारे में बस इतना जानना कि यहाँ पे सुतनका और देवदीन का प्रेम प्रसंग का वर्णन मिलता है। सीता बेंगरा की गुफा विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला मानी जाती है। रामगढ़ की पहाड़ी में मेघदूत की रचना किया गया था। चलिए, अपवाह तंत्र, धरातल भी हो गया। अपवाह तंत्र देख लीजिए कौन कौन सी नदी। एक तो हसदेव नदी दक्षिण की ओर आ रही है, महानदी में मिल रही है, इसीलिए महानदी अपवाह तंत्र। यहाँ से निकलने वाली ये आपका बनास नदी, सोनहट वाले पॉइंट से निकल रही गोपद नदी, छुरी मातीलिंगा की पहाड़ी से निकल रही आपका रिहंद नदी, और बखोना चोटी जसपुर से निकल रही कन्हार नदी। चारों के चारों नदी आपका सोन नदी जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकल रही है, इस सोन नदी में जाकर यूपी में मिलती है, और ये सोन नदी जाकर आपको गंगा नदी में मिलती है, इसीलिए सोन गंगा अपवाह तंत्र में शामिल है। जलवायु, चूंकि संपूर्ण छत्तीसगढ़ आपका 33 डिग्री से नीचे है, इसीलिए संपूर्ण छत्तीसगढ़ उष्ण कटिबंधीय जलवायु में आता है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु, इसलिए पूर्वी बुंदेलखंड की जलवायु या संपूर्ण छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है, तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु। इसी को बोलते हैं उपाद्र मानसूनी जलवायु, उपाद्र मानसूनी जलवायु। तो पूर्वी बुंदेलखंड की पठार या छत्तीसगढ़ की संपूर्ण जलवायु कैसी है, तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है या उपाद्र मानसूनी जलवायु है। औसत वर्षा देखा जाए जलवायु में, तो वर्षा छत्तीसगढ़ में जो सामान्य वर्षा होती है 125 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वही होती है। टेम्परेचर लगभग 30 से आपका 35 डिग्री सेल्सियस। विशेष इस क्षेत्र में, इसी पर्यटन स्थल में आपका याद रखना, इस कोरिया जिले में सबसे प्रसिद्ध है आपका गुरु घासीदास नेशनल पार्क। गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जिसे प्राचीन समय में संजय गांधी के नाम से जाना जाता था, वर्तमान सरकार इसको आपका चौथा टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा किया है। तो ये गुरु घासीदास नेशनल पार्क राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क आपका सूरजपुर में स्थित है। तमोर पिंगला अभ्यारण्य, जो कि राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, 11 अभ्यारण्य में से एक तमोर पिंगला अभ्यारण्य। बलरामपुर जिला में है सेमर सोत अभ्यारण्य। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क, तमोर पिंगला अभ्यारण्य और आपका सेमर सोत अभ्यारण्य, इन तीनों को जानना। एक यहाँ पे सूरजपुर जिला में है सीता लेखनी की पहाड़ी, सीता लेखनी की पहाड़ी ये पर्यटन स्थल के रूप में विकसित है। आपका बलरामपुर जिला में तातापानी, जो गर्म पानी का स्रोत है, वर्तमान में एक पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा है। विशेष रूप में और जानना, यदि कोई उद्योग स्थापित हो, क्योंकि यह पूरा क्षेत्र वनांचल है, वन से आच्छादित है, पहाड़ी इलाका है, उतना उद्योग विकसित तो नहीं हो पाया, किंतु सूरजपुर की केरता, इस केरता में मां महामाया शक्कर कारखाना विद्यमान है, मां महामाया शक्कर कारखाना, और सूरजपुर में ही वर्तमान में ACCL का सेकेंड प्लांट बनाया जाना प्रस्तावित है। तो इस तरह पूर्वी बुंदेलखंड के पठार को जान सकते हैं। स्थिति एवं विस्तार के में आपका 21,863 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, 16.16% में है। भूगर्भिक संरचना बताया था कि गोंडवाना चट्टान है, इसीलिए कोयला खनिज पाया जाता है। धरातल में जो चीज आपको दिख रही है, आपको चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, रिहंद बेसिन, कन्हार बेसिन, रामगढ़ की पहाड़ी, छुरी मातीलिंगा की पहाड़ी, यहाँ पे ये हसदेव नदी और यहाँ कोरबा में रामपुर शहर,
ये दोनों मिलाकर हसदेव रामपुर बेसिन का भी निर्माण करती है। अपवार तंत्र, सोनगंगा अपवार तंत्र और महानदी अपवार तंत्र में शामिल जलवायु उष्णकटिबंधीय और उपाद्र मानसूनी जलवायु, विशेष रूप से पर्यटन स्थल घासीदास नेशनल पार्क है, तमोर तिमिला नेशनल पार्क अभ्यारण्य है, सेमाश्वत अभ्यारण्य है। आपको उद्योग में एक याद रखना, कीर्ता मां महामाया सक्का कारखाना और एसीसीएल साउथ ईस्ट कोल लिमिटेड का सेकेंड प्लांट प्रस्तावित सूरजपुर में। इस तरह पूर्वी बघेलखंड का पठार आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम हो उसको क्लास में डिस्कस करते हैं। धन्यवाद।